ओम शांति 23/10/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 13/10/1992। मुरली टाइटल नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। मुरली मंथन। इस ईश्वरीय पढ़ाई में सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और चारों सब्जेक्ट एक दो के साथ कनेक्टेड हैं, उनका एक दो के साथ कनेक्शन है। ज्ञान है मुख्य 2 शब्द, अल्फ और बे, और योग भी इन 2 शब्दों पर है। अल्फ है रचता बाप की समझ, अर्थात परमात्मा परिचय और उससे हमारा क्या संबंध है ये स्पष्ट हो। और बे है रचना, पहली रचना मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, और दूसरा आत्माओं का इस भेद की रचना में, मुझ आत्मा का इस भेद की रचना में, अर्थात भेद के ड्रामा में, सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। जो ज्ञानी तू आत्मा होगा वह योगी तू आत्मा अवश्य होगा। तो इस तरह ज्ञान और योग का आपस में संबंध है, और जो ज्ञानी तू आत्मा होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी, अर्थात बहुत अच्छी होगी। ज्ञानी बनना है, फिर हर समय ज्ञान की स्थिति में रहना है, योग लगाने वाले नहीं, सदा योगी जीवन में रहना है, अर्थात ज्ञान और योग को अपना ओरिजिनल नेचर बना लेना है, उसका स्वरूप बन जाना है। जैसे इस वक्त 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार के कारण क्रोध आदि करना नेचुरल संस्कार बन गया है। इस तरह हमें ज्ञान और योग को अपना नेचुरल संस्कार बनाना है। इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी ब्राह्मण हैं, योगी भी सभी ब्राह्मण हैं, अर्थात विद्यार्थी सब हैं, परंतु पोजीशन में अंतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको जीवन की नेचर बनाने में फ़र्क हो जाता है, उसको अपना नेचर बनाने में फ़र्क हो जाता है। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा नेचुरल होगी, उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। जिसने अपनी जीवन को ज्ञान और योग और धारणा की बना ली है, ऐसी आत्मा को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। जिसके पास इन तीनों की अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसे संपन्न मूर्तियां आत्माएं स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवादारी, तो दातापन के संस्कार से वह आत्मा सेवादारी बन जाती है, उसके लिए सेवा आसान हो जाती है। तो इस तरह चारों सब्जेक्ट का आपस में संबंध है, और चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 होने के लिए हमें ज्ञान योग स्वरूप बनना है। अगर कोई कहे मेरी धारणा में कमी है तो वह आत्मा ज्ञानी नहीं है। ज्ञान को समझने और समझाने में सब होशियार हैं, परंतु नंबर 1 बनने के लिए ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना है, उसका स्वरूप बनना है। अगर किसी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, तो इससे सिद्ध है कि ज्ञान की बेस सब्जेक्ट के 2 शब्द रचना और रचता की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाए हैं, अर्थात नेचर में नहीं लाए हैं, वह नेचर नहीं बनी है अभी तक। योगी जीवन वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे आज मैंने 8 घंटे योग लगाया, आज मैंने 4 घंटे योग लगाया, आज मैंने 2 घंटे योग लगाया, क्योंकि उनका जीवन ही योगी होगा, स्वरूप होगा। संगठित योग इसलिए किया जाता है ताकि कमज़ोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकें, उनको भी हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सहयोग देने की सेवा कर सकें। दीपावली मनाना अर्थात परमात्मा पर संपूर्ण फिदा होना। तो चेक करना है क्या मैंने दीपावली मना ली। तो दीपावली त्यौहार है, हम ब्राह्मण परमात्मा पर समर्पण फिदा होते हैं, उसका यादगार। तो दीपावली त्यौहार है, हम ब्राह्मण परमात्मा पर संपूर्ण फिदा होते हैं, उसका यादगार है। तो जब दीपक देखते हैं तो समझना है ये हमारा ही इस वक्त का यादगार मना रहे हैं। तो चैतन्य में हम समय और अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। तो आज बाप दादा हमें दीपावली मुबारक दे रहे हैं, अर्थात मालामाल संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। खुशनसीब वह है जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे, चाहे वह कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हों, चाहे साधारण काम कर रहे हों, लेकिन हर कर्म करते उनमें खुशी की झलक दिखाई दे। तो चेक करना है क्या मैं ऐसा खुशनसीब हूँ। हमें सदा
स्मृति में रखना है कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना हम खजाना याद रखेंगे उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा हमें औरों को भी अनुभव कराना है कि वो समझे इनके पास कुछ है। हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हैं वहाँ सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना हम संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। आज की मुरली का वरदान। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। आज की मुरली का स्लोगन। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।